हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस बाय मजर सर में। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है यूज ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स। हमारे जो डायमेंशन है, डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में कहाँ पे करते हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ता है। तो जनरली बेसिकली तीन ऐसी जगह है जहाँ पे हमें डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद होता है। डायमेंशन का यूज करके ये तीन जगह पे हम कम से कम उसका एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे पहली नंबर बात है कि हम पहली वाली बता रहे हैं टू इस्टेब्लिश establish relation among the various फिजिकल क्वांटिटी। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने में भी हमें कहीं ना कहीं डायमेंशन बहुत मददगार है। जैसे देखते हैं अभी, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हर उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, हर चीज़ हम नहीं कर सकते उसमें, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग आराम से उसमें कर सकते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम कहें कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है, तो डायमेंशन हमें वहाँ पे मदद करता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमने माना कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज़ पर, ना जो लोलक की लंबाई हो सकती है या जो स्ट्रिंग की जो लंबाई है या फिर लोलक का जो मास है उस पर कुछ निर्भर कर सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर कुछ निर्भर करेगा। तो हमें ये देखना है, आज के क्लास में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सब को एज्यूम्शन करते हुए और ये मानते हुए क्या हम लोग जो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि हमें डायमेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने माना कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे लोलक की लंबाई है उसके कुछ घात पर निर्भर करता है। मैंने ये भी माना कि मास लोलक का जो द्रव्यमान है उसके कुछ घात पर निर्भर करता है। मैंने ये भी माना कि ग्रेविटी से एक्सेलरेशन जो है उस पर भी कुछ निर्भर करेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो है इन सभी चीज़ों का मैंने कुछ पावर माना। आप लोग ये जानते होंगे कि जब हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे मार्स फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मास पर निर्भर करता है, लेंथ पर निर्भर करता है, टाइम पर निर्भर करता है फोर्स। तो उसी तरह से चीज़ है यहाँ पे, मैंने अपने मन से माना, वी हैव एज्यूम्ड हियर दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम it directly depends upon some power of its length of the string, as well as some power of the mass of that bob, as well as the some power of the gravitational acceleration of that place। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें, चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट डालते हैं। हम ये कांस्टेंट जो है एल डाल दिए, एक है ये है एम के पावर बी और जी के पावर सी हुआ, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि डायमेंशन बैठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ये कौन कहता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं, तो टी इज इक्वल टू के मेरा कांस्टेंट है जिसके बारे में अभी नहीं मालूम, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एल का जो है लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन ए होता है, मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है जिसका भी पावर बी होगा। उसी तरह से ग्रेविटी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है ना वो एल टी माइनस टू होता है। तो एल टी माइनस टू का पावर जो है मेरा ये हो गया सी। तो अब हम देखेंगे क्या ना, इक्वेट करेंगे हम लोग एलएचएस के डायमेंशन को आरएचएस के डायमेंशन से इक्वेट करेंगे। इक्वेट अब तभी करेंगे जब सभी क्वांटिटी, जैसे इधर अगर x होगा उधर भी x होगा तो पावर को आप इक्वेट करेंगे, इधर y होगा उधर भी y होगा तो पावर को इक्वेट करेंगे, अगर इधर भी z होगा उधर भी z होगा तो पावर को इक्वेट करेंगे। लेकिन हम लोग इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एल एम टी, मतलब टी है ओनली, एल और एम नहीं है, इसीलिए हम अपने मन से L के पावर 0, M के पावर 0 और T के पावर भी जो है 1 है ही, ये हमने बैठा दिया। अब L के पावर A, M के पावर B और यहाँ पर देखिए आप L का पावर C भी है, इसलिए L के पावर C और T के पावर भी -2C। T के पावर क्या है मेरा -2C, ये -2 और C। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं इसको एक बार और लिख लीजिए कि L के पावर A है और ये C है, तो हो जाएगा L के पावर A प्लस सी। उसी तरह से M के पावर B ये भी होगा, ठीक है, M के पावर B होगा और जो है M के पावर B होगा। उसके बाद कौन है मेरा ना, यहाँ पे है मेरा T के पावर -2C।
तो अब हम डायरेक्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड से l के पावर 0, m के पावर 0, t के पावर 1 इन सबों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द पावर्स, तो हम लिख सकते हैं ये 0 इक्वल टू a प्लस सी, मतलब 0 इक्वल टू a प्लस सी। क्यों किया? क्योंकि ये l जो लेंथ है उसका पावर है ये, ठीक है ना, लेंथ का डायमेंशन का लेंथ हमारा डायमेंशन है और उस डायमेंशन का पावर दोनों साइड में LHS RHS को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम क्या देखा मैंने कि ये तो मेरा हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा? मास का भी वही कहानी है। 0 इज इक्वल टू मेरा क्या आया? b इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ t 1 है, 1 इज इक्वल टू t के पावर -2c, तो 1 इज इक्वल टू मेरा -2c, ठीक है। तो यहाँ से देखिए b का 0 आपको मिल ही चुका है और c यहाँ से आ जाएगा -12, है ना। c2 को इधर लाइएगा तो c -12, इस c को यहाँ बैठा दीजिए, तो -12 अगर बैठाइएगा यहाँ से तो आपका c का वैल्यू अगर बैठा दीजिएगा -12 तो a का वैल्यू आ जाएगा +12। आप निकाल के देख सकते हैं a का वैल्यू क्या आ जाएगा? +12। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 पर अब हम बैठा देंगे क्या ना, ये जो भी a b c का वैल्यू आया वो हम बैठा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। t फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ 1 लिख लेंगे। 1 इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा t इज इक्वल टू k l के पावर a क्या था मेरा? यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आया है +12 और उसी तरह से मेरा m का वैल्यू कितना आया है ना, b के पावर 0। उसी तरह से g एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, g के पावर c आया, c बराबर कितना होता है ना? -12। आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर -12 हो मतलब वो डिनोमिनेटर पे जाएगा और जिसका +12 हो वो ऊपर में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, और जिसका पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 हुआ तो वो 1 हो गया। इसका मतलब k और l का पावर हाफ जो है ऐसा भी लिख सकते हैं और g के पावर भी हाफ आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद आप जानते हैं कि रूट को ही हाफ कहा जाता है, रूट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि k√l/g, ये जो देख रहे हैं आप t, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया। देखिए कि आज के क्लास में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अगर फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हल्का फुल्का भी रिलेशन स्थापित करना चाहे तो वो हम डायमेंशन के थ्रू से मदद लेकर के कर सकते हैं। हमने देखा इस क्लास में कि हमने टाइम पीरियड को एक रिलेट किया किससे ना, मान लीजिए कि हम लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा, उसका कुछ पावर होगा। उसी तरह से लोलक का द्रव्यमान जो होगा, मास होगा, उस पर निर्भर करेगा, उसका भी कुछ दिया है मैंने। और उस जगह का ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होगा उस पर भी निर्भर करेगा। तो हमने क्या किया, उसको हमने एज्यूमशन करके आराम से इसको बैठा दिया जहां, और सभी डायमेंशंस को इक्वेट कर दिया। तो मुझे देखिए फाइनली क्या मिला, ये सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल होता भी है ये, और ये रियल इक्वेशन है जो हम लोग वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिए हैं। वो है t इक्वल टू k√l/g। वो k का वैल्यू बाद में पता चला लोगों को कि ये 2π होता है, 2π√l/g होता है। तो ये देखिए गौर करिए कि हम लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्चुअल इक्वेशन को प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर आप जो है अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले आपके लिए एक नए वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।